ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। अमरोहा जनपद के हसनपुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अमरोहा के हसनपुर पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा और धमकी से जुड़े मामलों को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि उनके कुछ समय पहले फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस संबंध में उन्होंने धमकी देने वाले ऑडियो की क्लिप भी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी थी। इसके बावजूद अब तक ना तो धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक की गई और ना ही उसके खिलाफ किसी ठोस कार्यवाही की जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि फोन कहां से किया गया, किसने किया और उसके पीछे कौन लोग शामिल है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अब तक कार्यवाही नहीं हुई है तो इससे संदेह पैदा होता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति सरकार से जुड़ा हो सकता है, इसलिए उसका नाम सामने नहीं लाया जा रहा। शंकराचार्य ने अपनी गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अभियान गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। कहा कि जो भी राजनीतिक दल या नेता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग का समर्थन करेगा वे उसका समर्थन करेंगे। उनका कहना है कि ये किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। शंकराचार्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गौ संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा सके और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। उसका क्या उद्देश्य है? हमारी ये यात्रा गविष्ठी यात्रा है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं से संवाद करते हुए उनको गौ रक्षा का संकल्प दिलाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और उसी क्रम में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आ जाए। जैसा आपने कहा कि जो गौ माता को किसको देना चाहिए? ऐसा है कि अभी तक तो कोई पार्टी निकल करके सामने नहीं आई जो ये कहे कि हम गौ माता को पशु नहीं राष्ट्र माता के रूप में राज्य माता के रूप में घोषित करें। लेकिन जैसे जैसे वोट का प्रतिशत बढ़ता जाएगा मतदाता इस बात का संकल्प लेते जाएंगे कि हम तो गौ रक्षक को ही वोट देने वाले हैं। वैसे वैसे पार्टियों में जरूर बैठक होगी क्योंकि वोट तो सबको चाहिए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे कोई पार्टी अपने में सुधार करते हुए आगे आए। अगर आएगी तो ठीक है और नहीं आई तो हम लोग नए ही लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा करेंगे और संकल्पित जो मतदाता हैं उन्हीं को वोट देकर के उन्हीं को नेता बनाएंगे और उन्हीं से गौ रक्षा करवाएंगे। ये जैसे आपकी जो सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी को ये माना जाए समाजवादी ऐसा है कि हमारी पार्टी का हमारी सभा का आयोजन कोई भी कर सकता है। हिंदू होना चाहिए और गौभक्त होना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है हमें परहेज नहीं, अगर वो भाजपा का है हमें परहेज नहीं। हमने किसी पार्टी को मना नहीं किया है, लेकिन कोई पार्टी आए ना और जो पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको कहे कि ये क्यों आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। गौ भक्त तो हर पार्टी में है ना, हिंदू तो हर पार्टी में है। ये कब से परिभाषा हो गई कि अमुक पार्टी में जो है वही हिंदू है, बाकी पार्टी में हिंदू नहीं है। जो हिंदू है गौ भक्त है वो आ रहा है हमारी सभा में और वही आयोजन कर रहा है। हम उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। किसी पार्टी के चश्मे से हम नहीं देखते। हम राजनेता नहीं है, ना हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। महाराज ये अभी पता चला था कि आपको जान को खतरा है, कौन लोग है जो आपको फोन पर धमकी दे रहे हैं? अब भाई ये तो सरकार का काम था ना। जब हमने वीडियो ऑडियो दे दिया थाने में, जब हमने क्लिप दे दी तो उसका पता करना कि ये किसका फ़ोन नंबर है, कहाँ से आया, कौन इसके पीछे है, ये तो सरकार का काम था ना। उन्होंने अभी तक पता नहीं लगाया। इससे पता चलता है कि उन्हीं का आदमी था, इसलिए उसका नाम सामने नहीं ला रहे हैं। हमारे जहाँ एक तरफ बीजेपी अपने आपको साधु संतों की हिंदुओं की पार्टी करी, वहाँ आपको धमकी मिल रही, तो ऐसे में कानून व्यवस्था क्या करें? बात यह है कि साधु संतों की पार्टी नहीं है, वो साधु संतों को पिछलग्गू बनाने वाली पार्टी है। जो साधु संतों के निर्देश में उनको चलना चाहिए। किसी भी राजा को, राजनेता को साधु संतों से निर्देश लेते हुए चलना चाहिए। वो साधु संतों से निर्देश नहीं लेते हैं, वो साधु संतों को अपना पिछलग्गू बनाते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कहो। तो जो उनका कह देता है उसको वो संत मानते हैं और बहुत से तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही संत का वेश पहना करके संत बना लिया है। तो वो उनके कार्यकर्ता पहले से ही रहे हैं, अभी भी हैं। आप लोग उनको समझते हैं कि साधु हैं, तो साधु नहीं है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो इस वेश में जनता के बीच में आए हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो बीजेपी का समर्थन कर सकें और बीजेपी जनता को मूर्ख बना सके। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट।
हसनपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। धम की मामले में उठाए गए सवालों और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज हो सकती हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।